चैत्र नवरात्रि 2023 नवरात्रि का दूसरा दिन। कुछ विशेष अनुष्ठानों से करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और पाएं उनका आशीर्वाद। नवरात्रि का दूसरा दिन, माता का नाम ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन पहने जाने वाले रंग के वस्त्र हरा, लाल, सफेद, पीला रंग। माता का पसंदीदा पुष्प गुलदाउदी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें देवी पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्मा पूर्ण वास्तविकता, सर्वोच्च चेतना, और चारिणी का अर्थ चार्य का स्त्री संस्करण जिसका अर्थ है व्यवहार या आचरण करने वाली। 22 मार्च 2023 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के बाद दूसरे दिन मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। उन्हें भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का अविवाहित अवतार माना जाता है। मान्यताओं में कहा गया है कि देवी की भगवान महादेव से विवाह करने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अंततः भगवान शिव की पत्नी बनने का अवसर मिला। यही कारण है कि देवी ब्रह्मचारिणी को शक्ति और सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां की पूजा कथा के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। इसके अलावा इस विशेष वीडियो में आप मां के शुभ मंत्रों के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा शुभ मुहूर्त में करना जातक के लिए फलदायी होता है। साथ ही चैत्र नवरात्रि का दूसरा नवरात्रि 23 मार्च 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। अब आइए भक्तों, आपको बताते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, किस तरह से आप पूजा करेंगे माता की। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद मां ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या मूर्ति को चौकी में रखकर गंगा जल छिड़कें। उसके बाद आप देवी को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाने पर शीघ्र ही देवी की कृपा प्राप्त होती है। साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी को दूध से बनी मिठाई और अन्य दुग्ध पदार्थ अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माता को दूध और दुग्ध उत्पादों का भोग लगाना विशेष रूप से शुभ होता है। आप चाहें तो इस दिन मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देवी को सिंघारे की खीर या हलवा या कच्चे केले की बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं आपको बताते हैं। सभी 9 ग्रहों में से मंगल और बुध ग्रह पर माता का शासन होता है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी कुंडली के पहले और 8वें भाव में मंगल के कारण होने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करने की शक्ति रखती हैं। साथ ही वह अपने भक्तों को कभी न खत्म होने वाला साहस, दृढ़ संकल्प और नकारात्मकता और दुखों से लड़ने की अपार शक्ति देती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की सही तरीके से पूजा करने से व्यक्ति की सहनशीलता बढ़ती है और उन्हें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर सभी प्रकार की परिस्थितियों में विजयी होने की शक्ति भी मिलती है। इसके अलावा माता बुध ग्रह पर भी शासन करती हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान, पराक्रम, बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। माता ब्रह्मचारिणी के कुछ चमत्कारी मंत्र हैं जो आप सब लोग भी उच्चारण करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानाकर पद्माभ्याम अच्छमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। कुछ ध्यान मंत्र हैं, वो भी आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, जपमाला कमंडलु धरात ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वधिष्ठा नास्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम, धवल परिधानाम ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलापीन, पयोधराम कमनीया
लवण्याम स्मेर मुखी निम्न नाभि नितंब नीम। अब आइए भक्तों, आखिर में आपको माता ब्रह्मचारिणी के नाम देने के पीछे की कथा आपको सुनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी एक देवी का साक्षात उदाहरण है, जिन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। जब माता पार्वती को महादेव के प्रति अपने दिव्य प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋषि नारद ने लंबे युगों की कठोर तपस्या के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन करने की सलाह दी। तपस्या करते करते उन्हें भीषण शीत, सूर्य की प्रचंड लपटें और वर्षा की गर्जना जैसी प्रकृति की पीड़ादायक यातनाएं भी सहनी पड़ी। यह भी माना जाता है कि माता ने हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या जारी रखी और जीवित रहने के लिए केवल बिल्व पत्र खाया। कई सैकड़ों वर्षों तक माता ने पानी और भोजन से परहेज किया और फिर इस तरह उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा में समर्पित किया। इस महान तप ने उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से महिमा दी और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। नवरात्रि पूजा के दूसरे दिन पर दुर्गा भक्त ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं ताकि 9 दिनों के उपवास तक अन्न और जल से दूर रहने की शक्ति प्राप्त हो सके उनको। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा और भव्यता है, जो अपने भक्तों को प्रकृति की पीड़ा को सहने की महान शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि पूजा का दूसरा दिन पूरी तरह से देवी को समर्पित है, इसलिए इस शुभ दिन पर इस सर्वशक्तिमान की पूजा करें और उनकी अपार कृपा प्राप्त करें। सभी भक्तों को जय माता दी।